आज हम लोग 5 मिनट का एक टूल बॉक्स करेंगे। टूल बॉक्स में हम लोग ये समझेंगे कि रेनफोर्समेंट वर्क और फॉर्म वर्क में क्या सेफ्टी आपको रखना है। रेनफोर्समेंट वर्क का मतलब कि स्टील से काम, स्टील रिलेटेड काम, जैसे स्टील को कटिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टील को फिक्सिंग करते हैं, ये सारे काम है ना रेनफोर्समेंट वर्क हो गया। हाइट पे फिक्सिंग कर रहे हैं, गड्ढे में कर रहे हैं, ज़मीन लेवल पे कर रहे हैं, ये सारा रेनफोर्समेंट वर्क हो गया। तो रेनफोर्समेंट वर्क में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। दूसरा फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग डिशटरिंग, चाहे ग्राउंड लेवल हो, ग्राउंड से नीचे हो या हाइट पे हो, क्या शटरिंग डिशटरिंग में आपको सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। इस चीज़ों को हमको समझना है। जब भी रेनफोर्समेंट वर्क हो रहा हो, मतलब स्टील कटिंग बेंडिंग ये चीज़ें हो रहा हो, तो आपको 4-5 चीज़ें पे खास रूप से ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको इंजरी होगा, आपको चोट लगेगा, आपका उंगली कटेगा, आपको तकलीफ आएगा। जब भी स्टील कटिंग बेंडिंग हो रहा हो, पहले बात कर लेते हैं कटिंग का। जब भी स्टील आप कट करते हैं, ध्यान रखिए, कटिंग करने के बाद से वहाँ स्टील यार्ड के में हम लोग देखे हैं कि सलिया बीच से खड़ा किए हुए हैं, ऐसे स्टैंडिंग किए हुए हैं। रीजन क्या है, स्टील कटिंग करने के बाद स्टील ऐसे छटकता है और आपके पैर के ऊपर, आपके बोन के ऊपर इंजरी कर सकता है। इसके लिए जब भी कहीं पे जाइए, ये आपको सिस्टम जरूर रखना है कि स्टील कटिंग मशीन के बगल में आपको सलिया ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा रखना है, ताकि स्टील कटने के दौरान इधर उधर छिटके तो आपको बोन को या हाथ पैर पे इंजरी ना हो। तो एक ये सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। दूसरा, रेनफोर्समेंट वर्क जब भी कटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत चीज़ें ऐसे शार्प चीज़ें आपको मालूम नहीं चलेगा, आके आपके शरीर के अंदर, आँख के अंदर, फेस के ऊपर, पैर के ऊपर आके लगता है, चिपकता है, तो उसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है और सेफ्टी गॉगल्स का ध्यान रखना है। तीसरा, रेनफोर्समेंट कटिंग वर्क कर रहे हैं जब भी, अगर चॉप्सा मशीन से कर रहे हैं, मतलब स्टील कटर मशीन से कर रहे हैं, तो उस जगह का ध्यान रखना है। जैसे हेवी रेनफोर्समेंट कटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ स्टील यार्ड में करेंगे। कुछ कभी क्या ज़रूरत पड़ता है कि आपको एट ए लोकेशन, जैसे मान लीजिए कि स्लैब का काम कर रहा है, वहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट वर्क का कटिंग करना है, तो मतलब स्टील कटिंग करना है। तो जब भी चॉप्सा मशीन से कटिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, उसमें से स्पार्क, हॉट स्लैग, फ्लेम, ये सारे चीज़ निकलता है। क्या है स्पार्क? चिंगारी निकलेगा, छोटा छोटा एकदम सैंड, मतलब मिट्टी के कण के जैसा स्पार्क निकलेगा, फ्लेम निकलेगा, हॉट स्लैग निकलेगा, गरम चिंगारी, ये सारा चीज़ निकलेगा। ये चीज़ें है ना आपके साथी वर्कर को इंजर्ड कर सकता है। तो जब भी रेनफोर्समेंट का कट कर रहे हैं, चॉप्सा मशीन से कटिंग कर रहे हैं, तो ये खास ध्यान रखना है कि जहाँ भी कटिंग कर रहे हैं, आगे वाली चीज़ को कोई जलने वाला चीज़ नहीं हो, रास्ते पे नहीं हो, या आके किसी के फेस चेहरा पे ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे जगह पे होता है कि समर सीजन में स्टील कटिंग कर रहे हैं और चिंगारी निकला और जाके उधर कोई जंगल में लग गया आग, कोई सूखा चीज़ पे लग गया, तारपोलिन में लग गया, तो उसमें फायर कैच होने का चांस होता है। कटिंग करते टाइम में ध्यान रखना है कि आगे कोई ना हो, रास्ते पे कटिंग ना करें, और अगर ऐसा पोजीशन ही बना है कि हमको रास्ते पे ही कट करना है, आगे कुछ जलने वाला चीज़ है वो हट नहीं सकता, वहीं पे काटना है, तो दो आप ये अपना स्टील प्लेट को आगे ऐसे रख दीजिए और उसके अंदर कट कीजिए कि जो भी चिंगारी है उसके अंदर ही रहेगा, ऐसे सिचुएशन पे। तो रेनफोर्समेंट कटिंग में ये आपको खास ध्यान से रखना है। तीसरा चीज़ें जो मेन है, रेनफोर्समेंट कटिंग कर रहे हैं जब भी चॉप्सा मशीन से, स्टील कटर से, तो ध्यान रखना है कि आपका गार्ड बंद हो। एक स्टील कम कटेगा चलेगा, लेकिन गार्ड ऊपर खींच के बेंडिंग वार से रेनफोर्समेंट कटिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी व्हील टूटेगा, इतना घातक इंजरी कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर किसी को हुआ होगा तो उसको आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा कि रेनफोर्समेंट कटिंग करते टाइम में अगर स्टील चॉप्सा मशीन का ब्लेड टूटता है तो कितना घातक इंजरी कर सकता है। इसके लिए एक कम स्टील काटिए चलेगा, लेकिन उसको गार्ड को बंद रखना है, गार्ड को खींच के बेंडिंग वायर से नहीं रखना है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करना है। तो ये हुआ रेनफोर्समेंट वर्क। अब स्टील कटिंग का, बेंडिंग मशीन में जब भी बेंडिंग कर रहे हैं, स्टील बेंडिंग मैनुअल या फिर मशीन से, आपको 3-4 चीज़ें खास ध्यान रखना है। बेंडिंग कर रहे हैं मशीन से, तो बहुत सारे लोग ऐसा हुआ होगा या होता है, पास्ट में एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, गांव से कोई वर्कर काम करने के लिए घर से आया जो नहीं जानता है कैसे करना है, उसको एक दिन बता के आप लगा दिए मशीन पे काम करने के वाला जगह पे, ज़्यादातर क्या होगा केस में कि ये उंगली है ना बैंड हो जाएगा, उसके अंदर पकड़ लेगा। कभी कभी क्या होता है कि मशीन ख़राब होने के चलते 360 डिग्री में रोटेट करेगा
और घुमा देगा, आपका पेट पीठ में आके स्टील लग सकता है, आपको ही घुमा देगा उसके अंदर। तो जब भी रेनफोर्समेंट बेंडिंग काम करना है, मतलब उसको घुमाने वाला काम करना है, तो ध्यान रखना है कि मशीन को पहले चेक कर लेना है कि मशीन आपका ओके है, 360 डिग्री एकदम विदाउट कोई इसका स्टॉपर का नहीं घूम रहा है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, हाथ को अपने दूरी से बना के रखना है, मतलब एक्सपीरियंस है तो आपको नॉलेज होगा कि कैसे बेंड करना है। कोई गांव से अचानक वर्कर आए जिसको नहीं एक्सपीरियंस है, उसको स्टील बेंडिंग मशीन में नहीं कीजिए, काम मत दीजिए, नहीं तो हाथ उंगली फोल्ड हो सकता है, टूट सकता है, कट सकता है। इसका ध्यान रखना है मैनुअल और मशीन में भी। जब भी रेनफोर्समेंट फिक्सिंग कर रहे हैं 2 मिनट और, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ भी फिक्सिंग करने जा रहे हैं आप, वहाँ कैप डालिए। बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है कि ऊपर से वर्कर फिसल के नीचे गिरा और रेनफोर्समेंट ऐसे वर्टिकली खड़ा है, उसके आके पेट में घुस गया, पीठ में लग गया। बहुत सारे वीडियो हमने देखा है, उसके पैर में लगा, उसके सर में आकर लग गया। तो जब भी वर्टिकली ऐसे पोजीशन में खड़ा है जहां हो सकता है चांस है कि फिसल के गिर जाइए, चाहते जाते रास्ते पे, जिससे पैंट फट सकता है, आपको ठेस लग के गिर सकते हैं, या आपको पेट पीठ में इंजरी हो सकता है, तो उसमें रिबार कैप लगाना ज़रूरी है। जब भी रेनफोर्समेंट है ना, फिक्सिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा रेनफोर्समेंट ज़्यादा मात्रा में है तो आपको शोल्डर पैड लगाना है पीपीज में, और सही पोजीशन पे जाके फिक्स करना है। तो ये 2-4-5 मिनट के कुछ चीज़ें हैं रेनफोर्समेंट कटिंग फिक्सिंग में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको टूल बॉक्स में कवर नहीं किया जा सकता, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख के काम करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।